नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है क्रैकेक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या बिना एग्जाम दिए गवर्नमेंट जॉब मिलती है, तो काफी बच्चों का जवाब होगा ना, और कुछ बच्चों का जवाब होगा हाँ, मिलती है सर। जीडीएस की जो वैकेंसी आती है उसमें ना तो एग्जाम देना होता है ना तो इंटरव्यू देना होता है, और वो होती भी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। बात तो आपकी सही है, लेकिन असली हकीकत यह है कि जीडीएस की जो कट ऑफ है ना, वो बहुत हाई जाती है, बुर्ज खलीफा को क्रॉस कर रही है। अगर आपके 90% भी आए हैं तो भी कोई जरूरी नहीं है कि जीडीएस में आपका नाम आ ही जाए, इतनी ज्यादा कट ऑफ उसकी जाती है। बट आप चिंता मत करो, आज मैं आपके लिए सेम उसी टाइप की परमानेंट गवर्नमेंट जॉब लाया हूं। इसके अंदर ना तो आपको एग्जाम देना है, ना तो आपको इंटरव्यू देना है, लेकिन है ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब। मात्र 10 एथ पास होने पर आप अप्लाई कर सकते हो। कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं मांगा है। 10 एथ पास हो, अप्लाई कर सकते हो। तो कितनी यहाँ पे पोस्टें आई है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, कैसे फॉर्म को भरा जाएगा, ए टू जेड सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। आप बस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि एक मिनट काफी इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं। पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं। वहीं पर बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 4 बजे क्रैकेक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल के ऑप्शन पर टिक करो, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं तुरंत आप पे नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरे वीडियोस को देख पाओ। तो सब्सक्राइब आपको कर लेना है। और बाकी चलिए बात करते हैं आज के गवर्नमेंट जॉब की। तो देखो, जैसा कि मैंने आपसे बोला था, यहाँ पर सीटें काफी ज्यादा है, और आप देख सकते हो 28,900 इतनी आपकी टोटल पोस्ट है, और इन पे ही यहाँ पे भर्ती होने वाली है। अब कहोगे सर होने वाली है, ये आपको कैसे पता? देखो, यहाँ पर इसके आवेदन की शुरुआत अभी हुई तो नहीं है, लेकिन इसका जो शॉर्ट नोटिस है ना, वो जारी कर दिया गया है। जी हाँ, यहाँ पे किस जिले के अंदर कितनी पोस्टें हैं, ये सब कुछ मैं आपको बता सकता हूँ, बल्कि बताऊंगा भी, क्योंकि शॉर्ट नोटिस जारी हो गया है। और वो शॉर्ट नोटिस मैं आपको दिखाने भी वाला हूँ। और जाहिर सी बात है कि अगर शॉर्ट नोटिस आया है तो वैकेंसी भी आएगी। तो ज्यादा बच्चे इसके बारे में जानते भी नहीं है, क्योंकि जीडीएस का क्या है, वो हर साल आती है। बट इस टाइप की जो वैकेंसी है, ये जब वैकेंसी खाली होती है तभी निकालते हैं। तो ये आपके पास काफी अच्छा मौका है। बात करें यहाँ पे एग्जाम डेट की, तो मैंने आपको बताया ही कि यहाँ पे ना तो एग्जाम होने वाला है और ना ही कोई इंटरव्यू, बिल्कुल जीडीएस जैसी भर्ती है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, यहाँ पे अगर आप 10 पास हो ना, तो आप चौकीदार के लिए अप्लाई कर सकते हो। चौकीदार आपकी पोस्ट का नाम है। यहाँ पे मेल भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप फीमेल हो तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बट एक स्किल यहाँ पे मांगी है, जो कि मेल के लिए तो मैंडेटरी है, यानी कि आपको आनी ही चाहिए। फीमेल का चलेगा अगर नहीं भी आती तो, बट मेल को आनी ही चाहिए। क्या स्किल मांगी है? तो स्किल कोई बड़ी नहीं है, यहाँ पे बोला है साइकिलिंग, यानी कि अगर आपको साइकिल चलानी आती है तो आप एलिजिबल हो। फीमेल को नहीं आती तो चलेगा, लेकिन मेल को आनी ही चाहिए। और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि आप में से सबको ही लगभग साइकिल चलानी आती ही होगी, है ना? बाकी बात करते हैं पे स्केल की। तो यहाँ पे आपका पे रहने वाला है एज पर लेवल 1, और लेवल 1 का मतलब होता है लगभग इसके आसपास। और जानते हो इतना क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाली। आप किसी भी कैटेगरी के हो, आप मेल हो, फीमेल हो, सबकी फीस यहाँ पे 100 ही रहने वाली है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। और आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 18.25 यानी कि 1 अगस्त से। आपको ये चेक करना है कि 1 अगस्त को आपकी जो एज है वो कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज मिनिमम 18 ईयर्स थी, तब आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप मेल हो तो आपकी जो मैक्सिमम एज है वो है 37 ईयर, और फीमेल की मैक्सिमम एज है 40 ईयर। ये मैं बता रहा हूँ जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग। और बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST को 5 साल का और OBC को 3 साल का। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो मैंने आपको बोला ही था कि ये बिल्कुल जीडीएस जैसी वैकेंसी है, और आप यहाँ पे देख भी सकते हो आपका सिलेक्शन हो रहा है मेरिट बेसिस पर, यानी कि आपके 10 सेट के मार्क्स के बेस पर। इसलिए मैंने कहा था ना, तो आपको एग्जाम देना है ना तो आपको इंटरव्यू देना है। आपके 10 सेट में कितनी परसेंटेज है उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। बाकी हाँ, ये आपकी चौकीदार की वैकेंसी है। तो यहाँ पे शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकली फिट होना तो जरूरी है ना, क्योंकि चौकीदार ही अगर फिट नहीं होगा तो वो रक्षा क्या करेगा। तो इसलिए यहाँ पे आपका फिजिकल टेस्ट हो सकता है। आप फिजिकल पे अपने ध्यान दो, रनिंग वगैरह करो, पुश अप्स वगैरह मारो, फिजिकली फिट रहो। बाकी चलिए मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूँ कि अप्लाई करते टाइम किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है, और उसे आप रेडी रखें। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो एजुकेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सारी सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। जब फॉर्म भरोगे तब आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं।
और अप्लाई करना सीखते हैं। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आना होगा, जहां पर आपको नौकरी का नोटिफिकेशन और अप्लाई लिंक मिल जाएगा। लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर अप्लाई लिंक नहीं आया है, तो जैसे ही यहाँ पे आवेदन स्टार होंगे, जैसे ही इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा, मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा, उसकी चिंता आप मत करो। बाकी जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए थे, वो सब आप रेडी रखो, ताकि जैसी वैकेंसी आए आप अप्लाई कर पाओ। और इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। इसकी जो जॉब लोकेशन है वो आपकी बिहार ही रहने वाली है, और जिस जिले के लिए अप्लाई करोगे समझो उसी जिले में यहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी। तो ज्यादातर बच्चे इस वैकेंसी के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करो और उन्हें बताओ कि यहाँ पे बिना एग्जाम, बिना इंटरव्यू दिए भी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। तो शेयर आपको जरूर करना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।